रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा सदक़ल्लाह। बारे शरीयत के चौथे हिस्से में बीमारी का बयान ख़त्म होकर मौत का बयान तरतीब से बयानात जारी है। बीमारी के बाद मौत होती है, मौत का बयान, मौत आने का बयान। दुनिया गुज़श्तिनी व गुज़ाश्तिनी है, आखिर एक दिन मौत आनी है। यहाँ के से कूच करना ही है तो वहाँ की तैयारी करनी चाहिए जहाँ हमेशा रहना है, और उस वक्त को हर वक्त पेश नज़र रखना चाहिए। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उमर से फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे मुसाफिर, बल्कि राह चलता तो मुसाफिर जिस तरह एक अजनबी शख्स होता है और राहगीर रास्ते के खेल तमाशों में नहीं लगता कि राह खोटी होगी और मंजिल मकसूद तक पहुंचने में नाकामी होगी, इसी तरह मुसलमान को चाहिए कि दुनिया में न फंसे और न ऐसे ताल्लुकात पैदा करे कि मकसूद असली के हासिल करने में आड़े आए। असल चीज़, असल शय, मकसूद असली वो कब्र है, वो आखिरत है, वहीं लौट के जाना है। कुल्लु शैइन यर्जिउ इलैहि, और हम अक्सर कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही की तरफ पलटना है। तो ऐसे ताल्लुकात पैदा न करें, ऐसी ख्वाहिशात दुनिया में न पालें जो उस मकसद से बेगाना कर दे, और मौत को कसरत से याद करें कि उसकी याद दुनियावी ताल्लुकात को मिटा देती है। हदीस पाक में इरशाद हुआ, अक्सिरू जिक्र हाजिम लज्जात अल मौत, लज्जतों को तोड़ने वाली शय यानी मौत को कसरत से याद करो, मगर किसी मुसीबत पर मौत की आरजू ना करे कि अल्लाह मुझे मौत दे दे। किसी मुसीबत पर मौत की आरजू न करे कि उसकी ममानियात आई है और नाचार करनी है, तो यूं कहे, इलाही मुझे जिंदा रख जब तक जिंदगी मेरे लिए खैर हो, और मौत दे जब मौत मेरे लिए बेहतर हो। अगर अक्सर लोग मौत की आरजू करते कि मौत आ जाए, जल्दी मर जाऊं, ये मना है। ये कह सकता है कि मौला मुझे मौत दे जब मौत मेरे लिए बेहतर हो, ईमान के साथ हो। कमा हुआ फिर सही है अनस रज़ियल्लाहु अन्हु। और मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह अज़्ज़ व जल से नेक गुमान रखे, नेक उम्मीद रखे, उसकी रहमत का उम्मीदवार रहे। हदीस में फरमाया, कोई न मरेगा मगर इस हाल में कि अल्लाह अज़्ज़ व जल से नेक गुमान रखता हो कि इरशाद इलाही है, अना इंदा ज़न्नि अब्दी बी, मेरा बंदा मुझसे जैसा गुमान रखता है मैं उसी तरह उसके साथ पेश आता हूं। अना इंदा ज़न्नि अब्दी बी, मेरा बंदा मुझसे जैसा गुमान रखता है कि अल्लाह ऐसा कर दे, अल्लाह वैसा कर दे, अल्लाह मुझे बख्श देगा, अल्लाह मुझ पर रहम फरमाएगा, तो हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला पर बंदा जैसा गुमान करता है तो अल्लाह वैसा ही कर देता है। एक जवान के पास तशरीफ ले गए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो करीबुल मौत था। फरमाया, तो अपने को किस हाल में पाता है? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह से उम्मीद है और अपने गुनाहों से डर भी है। फरमाई, ये दोनों खौफ और रजा, अल्लाह का डर भी रहे, अल्लाह से उम्मीद भी रहे, खौफ और रजा। इस मौके पर जिस बंदे के दिल में होंगे, अल्लाह उसे वो देगा जिसकी वो बंदा उम्मीद रखता है, और उससे अमन में रखेगा जिससे खौफ करता है,
रूह कब्ज होने का वक्त बहुत सख्त वक्त है। अल्लाह उस सख्ती से हमारी हिफाजत फरमाए कि उसी पर सारे अमल का मदार है। रूह कब्ज होती है, उसी वक्त बंदे को पता चल जाता है कि जाना कहाँ है। हालात वो सकरात में होता है, यानी वो सबको देखता तो है मगर बिल्कुल साकित होता है, और रूहानी मखलूक़ात मलाइका की आमद है, वो सकरात के वक्त उस बंदे के सामने रहती है। फरमाया कि रूह कब्ज होने का वक्त बड़ा सख्त वक्त है कि उसी पे सारे अमल का मदार है, बल्कि ईमान के तमाम नताइज उखरवी उसी पर मुरत्तिब हैं कि एतबार खात्मे ही का है। दुनिया में जितने अमल किए हैं सब का दारो मदार ईमान पर खात्मे पर है कि शैतान लईन ईमान लेने की फिक्र में है। जिसको अल्लाह उसके मकर से बचाए और ईमान पे खात्मा नसीब फरमाए वही मुराद को पहुंचा। इन्नमल इबरतो बिल खवातीम, एतबार खात्मा ही का है। सारी जिंदगी इबादत और बंदगी करता रहा, खात्मा खराब हो गया, मौत के वक्त शैतान ने बहका दिया तो सब बेकार। एतमार इन्नमल इबरतो बिल खवातीम, और अल्लाह मर्ज़ुक़ना हुस्नल खातिमा, ए अल्लाह हमें हुस्न खात्मा अता फरमा। इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ, यानी कलमा तय्यबा जिसे नसीब हुआ, आखिर में जाते वक्त अपना दुनिया का सफर खत्म करते वक्त जब वो दुनिया से जा रहा है, उसकी जबान पे आखिरी कलमा अगर ला इलाहा इल्लल्लाह हुआ, हुजूर कहता है जन्नत में दाखिल हो गया। इसलिए जब बंदा हालत सकरात में हो तो हमें हुक्म है कि इधर उधर शोर गुल ना करे, आह व वावेला ना करे। बंदा हालत सकरात में है, उसके कान में कलमा तय्यबा पढ़ा जाए ताकि वो सकरात के वक्त वो सारी चीजें भूल जाता है। गम होता है, गम सब भुला देता है। फरिश्तों की आमद है, वो अपने इर्द गिर्द ऐसी रूहानी मखलूक़ात को देखता है जिसको आज से पहले उसने कभी नहीं देखा। तो फिर बंदा वो सब मशगूल है, इसमें शोर व गुल होगा, आह व वावेला होगा। तो हमें तलकीन दी गई कि उस वक्त बंदे के करीब कुरान की तिलावत की जाए, उसके कलमे उसको कहा ना जाए कि पढ़ो, उसके कान के करीब कलमा तय्यबा का विर्द हो ताकि उसे कलमा तय्यबा याद आ जाए। तो जबान अगर न भी हिलती हो तो वो दिल ही में पढ़े। तो कहा कि जिसका आखिरी कलमा ये हो ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्ना, जन्नत में दाखिल हो गया। अब सुनिए मसाइल इसके ताल्लुक से कुछ अर्ज करते हैं। जब मौत का वक्त करीब आए और अलामतें पाई जाए, अलामत होती है ना कि भाभी नहीं बचे, अब खत्म, बिल्कुल बेसुध हो गया सकरात, तो पता चल जाता है ना कि अभी आखिरी वक्त है। यासीन शरीफ पढ़ाने के लिए लोगों को बुला लेते हैं, तलकीन होती है, तो आखिरी वक्त होता है। दुनिया और दुनिया की लज्जतों ने, दुनिया के ख्वाहिशात ने बंदे को इस कदर इन सारी चीज़ों से गाफिल कर दिया। अक्सर देखा जाता है सकरात में सारे लोग जमा हैं, उसी वक्त जायदाद के मसले उठ रहे हैं, उसी वक्त विरासत के तकसीम होने की बातें और जिक्र हो रहा है। अरे ये जा रहा है, इसको आराम से जाने दो, इसके कलमा की फिक्र करो, इसे याद दिलाओ ये उस ज़मीन पे उस जगह जा रहा है जिससे पहले कभी उस जगह के उसने देखा नहीं है। ऐसे मखलूक से मुलाकात करेगा जिस मखलूक से आज से पहले कभी उसका साबका पड़ा नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी के सारे अमल का हिसाब देने की तैयारी में है। इम्तिहान के अंदर इसने अब दुनिया में जो भी मेहनत की, अब इम्तिहान के लिए जा रहा है। इस वक्त बंदे का वो कमरा खाली कर दिया जाए, खास लोग हों, तलकीन की जाए, शोरो गुल ना हो, बच्चे की रोने की आवाज़ ना हो, बल्कि हमें बताया गया है, आगे मसला आ रहा है कि उस वक्त हालत सकरात में जुनूबी औरत ना आए, यानी हैज निफास वाली,
और इसी तरह नापाक मर्द भी उस वक्त ना आए कि इनके वजूद से फरिश्ते चले जाते हैं, उन्हें तकलीफ होती है रूहानी मखलूक़ात को। तो अब कहते हैं कि जब मौत का वक्त करीब आए, अलामतें पाई जाएं, तो सुन्नत यह है कि दाहिनी करवट पर लेटा कर किबला की तरफ मुंह कर दें, दाहिनी तरफ लेटा कर किबला की तरफ मुंह कर दे बंदे का। और ये भी जायज़ है कि चित्त लेटाएं, बिल्कुल सीधा लेटाएं और किबला को पांव कर दे, पांव किबला को कर दे सकरात के वक्त जब अलामतें पाई जाए कि यूं भी किबला को मुंह हो जाएगा, अब बिल्कुल सामने होगा। अगर उसको दाएं तरफ लेटा दो तब भी चलेगा कि मुंह किबला की तरफ रहे। अगर ऐसा नहीं करते हो तो बिल्कुल सीधा लेटा दो कि उसके पांव किबला की तरफ रहे, पांव किबला की तरफ। पांव किबला की तरफ है तो मुंह भी किबला ही को हो गया। तो यूं, मगर इस सूरत में सर को कदरे ऊंचा रखें और किबला को मुंह करना, सर को थोड़ा ऊंचा रख दे, सर के नीचे तकिया रख दे ताकि बिल्कुल पांव किबला की तरफ ना हो। अगर सर के नीचे तकिया रखेंगे, पांव काबे की तरफ है, सर के नीचे तकिया रखा, तो ये ऐसा ही है जैसे गोया काबे की तरफ खड़ा है, ऐसा ही है जैसे काबे की तरफ खड़ा है। और किबला को मुंह करना दुश्वार हो तो उसको तकलीफ होती हो तो जिस हालत पे हो उसको छोड़ दे, जिस हालत पे हो। कभी मकान तंग है, अब चारपाई घुमानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, तो वो जिस हालत पे हो उसको छोड़ दे। मगर बेहतर क्या है, सुन्नत यह है कि उस बंदे को किबला की तरफ मुंह कर दे, दाईं करवट ऐसे, या चित लेटा रहे मुंह किबला की तरफ, या पूरा मुंह किबला की तरफ रहे, मगर सर के नीचे पत्थर, ईंट या तकिया वगैरह रख दे, तकिया रख दे, कोई नरम चीज रख दे। मसला झांकने की हालत में जब तक रूह गले को ना आई उसे तलकीन करे। अब तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि रूह कहाँ तक पहुंची है। पहले जो होते थे सब बुजुर्ग, वो सब अंदाजा लगा लेते थे कि रूह कहाँ तक पहुंची, रूह गले तक पहुंची है। क्योंकि बंदे की रूह जो है ना वो पांव से निकालना शुरू होती है। बंदे की रूह कहाँ से निकलती है? पांव से, कहीं भाग ना सके, कहीं भाग ना सके, तो पांव से उसकी रूह निकालना शुरू करते हैं फरिश्ते। पहले पांव ही बेसुध हो जाते हैं, फिर निकलते 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 गले तक आती है। तो अक्सर जो पहले बुजुर्ग होते थे और पाबंद लोग होते थे, मुखलिस लोग होते थे, तजर्बाकार होते थे, तो वो समझ जाते थे कि रूह पाँव में निकल गई, रूह कहाँ तक पहुँची, सीने तक पहुँची, गले तक पहुँची। अब तो ये सब मोबाइल ने ये सारी चीज़ें तो ऐसे भी छीन लिया है, ये पता ही नहीं चलता कि रूह कहाँ तक पहुँची। उस वक्त भी लोग उम्मीद लगाए रहते हैं अब जिएगा, अब फुला जगह दस्तखत करवा लो, फुला जगह सिग्नेचर करवा लो, इसी तरह की फिक्र में रहते हैं। अल्लाह अकबर, आज वो दिन है, आज उस बारगाह में जाना है। इससे पहले कभी वो जगह नहीं देखी, उससे पहले कभी उसका जिक्र सुना, मगर उसकी अहमियत और उसका नक्शा कैसा है जहन में न गुजरा। तरह तरह के लोगों और रूहानी मखलूक़ात से मुलाकातें, हम और आप तो क्या चीज़ें दोस्तों। अल्लाह अकबर, हमारे वक्त का इमाम आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का वसाया पढ़ेंगे। अल्लाह आला हज़रत ने वसाई में लिखा है कि मुझे जब दफनाने जाओ तो कब्र में दफन कर दो। तो आला हज़रत ने अपने शहजादों के नाम लिया है कि फुला चंद दिनों तक हामिद रज़ा आए, मुस्तफ़ा रज़ा आए, यानी हुज्जतुल इस्लाम, मेरे कब्र के सिराने ये चीज़ें आके रोज़ाना पढ़ें, ये पढ़ें, इतनी देर तक बैठें। पूरा आला हज़रत ने शजरे में नकल फरमाया है। और क्यों? आखिर में आला हज़रत फरमाते हैं क्योंकि कब्र में जो बंदा होता है वो कब्र पे आने वालों को देखता रहता है। अब चूँकि घर के हैं, शहजादे हैं, बेटे हैं, तो आला हज़रत ने पूरी नसीहत वसीयत फरमाई, ये आयतें, ये कुरान की सूरतें, दुआएं पढ़नी है और इतने रोज तक कब्र पे आना है। कहते हैं कि अजनबी घर है, शायद दिल लग जाए। अल्लाह, वक्त का इमाम है, जिसने कभी नमाज न छोड़ी, जिसने रोजा न छोड़ा। कड़ाके की धूप थी, डॉक्टर कह रहा है कि अगर बरेली में रोजा रखोगे तो आपका मर्ज बढ़ जाएगा, मगर रमजान का रोजा नहीं छोड़ रहे। आला हज़रत कहते हैं कि अगर इससे नीचे हो, इतनी मिकदार में गर्मी हो
तो फिर का तब चलेगा। तो अल्लाह अकबर, रोज़ा न छूटे। बीमारी की हालत में बरेली छोड़कर नैनीताल गए कि ठंडा इलाका है। जिन्होंने रोज़ा न छोड़ा, जिन्होंने नमाज न छोड़ी, और हुजूर से जो कमाल कुर्ब था उस ज़ात को, आका करीम से जो निस्बत इश्क थी कि अल्लाह अकबर, जब भी आरज़ू हुई तो आका करीम जलवा दिखा गए। अल्लाह आला हज़रत के मलफूजात वगैरह में आपके खुलफा लिखते हैं कि जब भी आला हज़रत सुबह कभी उठते तो हमें पता चल जाता कि आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई है। तो क्या कि जैसे उठ जाते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हुई होती तो अल्लाह अकबर, हम आला हज़रत को देखते हैं, आपके घर वाले कहते हैं चेहरा हशाश बशाश है, फौरन कहते शिरनी मंगाओ, फुला फुला चीज़ पकाओ, फातिहा पढ़ो, और ये सारे इंतज़ाम हमें मालूम हो जाता कि आज शब में मुस्तफ़ा का जलवा देखा है। अल्लाह अकबर, जब जो है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो, आज घर में तशरीफ लाए हों तो सुभान अल्लाह, क्या वो जो है वो घर ही क्या कि जिस घर में आका तशरीफ ले आए तो उसका अंदाज़ा और उसकी रोह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। तो बताओ ऐसी ज़ात जिन्होंने हुजूर को बारहा देखा हो, आलम ख्वाब में भी और आलम बेदारी में भी। मदीने गए तो सरकार कब्र अनवर से तशरीफ ले आए और दीदार कराया। जब वो नज़्म लिखी थी आला हज़रत ने, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, हज़ारों कुर्सी हैं काम खिदमत पर, हजार गिरदे मज़ार फिरते हैं, जान है जान क्यों नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं, बाईं तरफ मुसाफिर न जा मुसाफिर सुन, माल है रहमार फिरते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और इसी में कहा है कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। वही जगह है ना भाई, 5 जाते हैं, एक जनाजे में लेटा है, 4 कंधे उठाने वाले और जनाजा उठाने वाले 4 बंदे हैं, एक लेटा है। कब्रिस्तान में एक को छोड़ के आते हैं, 5 गए थे फिर 4 वापस आ रहे हैं। कॉमन बात है, सब समझ जाते हैं, मगर हमारी हालत ऐसे बता रही कि शायद हमें वो वक्त याद नहीं है कि 5 जाएंगे 4 लौटेंगे। तो उसको मुजद्दिद ने अपने अंदाज में बयान किया, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। तो ये है कि झांकने का वक्त हो, रूह गले तक आ गई तो तलकीन करे, बुलंद आवाज से पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर उसे कहने का हुक्म न दें, उसे न कहें कि तू पढ़, उसके कान के करीब ये तलकीन करे। मसला जब उसने कलमा पढ़ लिया तो तलकीन मौकूफ कर दें, जब उसने जबान से देखा कि पढ़ लिया कलमा तो बार बार रिपीट न करें। अब एक मरतबा उसने पढ़ लिया, जो अभी मौत के हाल से गुजर रहा है, अब बार बार ना पढ़े, तलकीन मौकूफ कर दे। हाँ, अगर कलमा पढ़ने के बाद उसको कोई और बात की तो फिर तलकीन करें कि उसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो। अगर उस मरहूम उस जाने वाले ने कलमा पढ़ लिया, उसके बाद फिर अगर कोई ऐसी बात आ गई जो कलमा नहीं है या कोई और बात हो तो फिर उसे तलकीन करें, इसलिए कि आखिरी जुमला इस बंदे का जाते वक्त ये कलमा होना चाहिए, आखिरी जुमला कलमा होना चाहिए। ये है, अल्लाह तौफीक दे। इस वक्त में भी लोगों की आंखें नहीं खुलती है, अब जाना है, मगर लोग इस वक्त भी ख्वाहिशात में लगे रहते हैं कि अब भी 2-4 दिन जी जाऊंगा। दूरी अल्लाह अकबर। आला हज़रत कहते हैं दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, दिल हमें तुमसे लगाना ही न था, अब बस प्यार है क्या होना है, ले वो हाकिम के सिपाही आए, सुबह इजहार है क्या होना है, वहां बात कहने की नहीं मजाल, चारा इकरार है क्या होना है। ये सारी चीजें हैं। मैं तन्हा नहीं मिलती नाव, कसद उस पार है क्या होना है। फिर अपने आप को संभालते हैं, कहते हैं रजा क्यों कुड़ते हो, हंसते उठो जब वो गफ्फार है क्या होना है। तो ये है, उस वक्त ये सारी चीज़ें की जाए तो अच्छा रहता है। दुनिया के बाद में
अरे एक जगह तो मैं गया था तो मरते मरते बेटे को एटीएम का कोड बता रहा था। अरे भाई इसके लिए तो विकल्प है, ऑप्शन है, बाद में सब चीजें हो जाएगी। जा रहा है कलमा पढ़, विद कर, माफ कर दे लोगों को, हक माफ करवा ले। आला हज़रत वसाए शरीफ में कहते हैं कि मैंने ली वजहिल्ला तमाम लोगों से अपने हुकूक माफ करवा ली, और कहते हैं आप लोग भी मुझे माफ कर दें। वसाए शरीफ पढ़िएगा आप। आला हज़रत कहते हैं आपने मेरी खिदमत में कोई कमी न रखी और मेरे काम खुद किए, मैंने ली वजहिल्ला तुम सबको माफ कर दिया। अल्लाह अकबर, मुझे भी माफ। वक्त का इमाम है, मगर देखिए सुभान अल्लाह, चूंकि वो ज़मीन पे जा रहे हैं, उस जगह जाते हैं। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मौत तो आईनी है और कोई हमेशा इस दुनिया में रहने वाला भी नहीं है। कुल भाई इफलास में मौत, दौलत के काशाने में मौत, दस्तो शहरा व शहरो वीराने में मौत, मौत हंगामा आरा कुलज़म खामोश में, डूब जाता है सफीने मौत की आगोश में। मौत तजदीद मज़ा के ज़िंदगी का नाम है, ख्वाब के पर्दे में बेदारी का पैगाम है। मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम में ज़िंदगी, यह है शाम में ज़िंदगी, सुबह दवा में ज़िंदगी। क्या भरोसा है जिंदगानी का, इंसान बुलबुला है पानी का। तो ये है, जाना है। अल्लाह हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए। सुनिए पढ़ लेता हूँ। मसला, तलकीन करने वाला कोई नेक शख्स हो जो करीब में रह के तलकीन करे, कलमा याद दिलाए। नेक शख्स हो, ऐसा ना हो कि जिसको उसके मरने की खुशी हो और उसके पास उस वक्त नेक और परहेजगार लोगों का होना बहुत अच्छी बात है। ऐसा ना हो कि उसको मरने की खुशी हो, कोई आदमी उसका दुश्मन होगा, जल्दी मरे, तलकीन कर दे, ऐसा ना हो, बल्कि उसके आसपास नेक और परहेजगार लोगों का होना जरूरी है। और उस वक्त वहां सूरह यासीन शरीफ की तिलावत और खुशबू होना मुस्तहब है। मसलन लोबान, अगरबत्तियां सुलगा दे। मसला, मौत के वक्त हैज़ और निफास वाली औरतें उसके पास जो है उसके पास हाजिर हो सकती हैं, मगर जिसका हैज़ और निफास मुनक़ति हो गया हो, जिसका हैज़ खत्म हो गया हो और अभी गुस्ल नहीं किया, उसे और जुनूब को नहीं आना चाहिए और कोशिश करे कि मकान में कोई तस्वीर या कुत्ता ना हो। इसलिए कि मकान में तस्वीर और कुत्ता होता है तो फरिश्ते नहीं आते। तो तस्वीर और कुत्ता ना आए, फरिश्ते नहीं आते हैं। अगर ये चीजें हों तो फौरन निकाल दी जाए कि जहाँ ये होती है मलाइका रहमत नहीं आते, उसके नज़ा के वक्त अपने और उसके लिए दुआए खैर करते रहें। कोई बुरा कलमा जबान से ना निकाले कि उस वक्त जो कहा जाता है मलाइका आमीन कहते हैं, उस वक्त फरिश्ते हैं आमीन कहते हैं, उस वक्त कोई बुरा कलमा जबान से ना निकले। नज़ा में सख्ती देखें तो यासीन और सूरह राद पढ़े। बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो सूरह यासीन की तिलावत कर दे। मसला, जब रूह निकल जाए तो एक चौड़ी पट्टी जबड़े के नीचे, जब रूह निकल जाए तब जबड़े के नीचे सर पर ले जाकर गिरह दे दें कि मुंह न खुला रहे, क्योंकि मुंह फिर खुला ही रह जाता है। तो उसको मुंह को बंद कर देते या ऊपर से लेकर जबड़े तक पट्टी बांध दे तो मुंह खुला न रहे, क्योंकि अगर थोड़ी देर हो जाती है उसके बाद सब चीजें सूख जाती है कुछ ही देर के अंदर, तो फिर खुला का खुला रह जाता है। इसलिए अभी रूह निकली है तो अभी जो है थोड़ा ताज़ा है बदन, तो फौरन जब मुंह खुला हो तो ऊपर सर से लेकर नीचे जबड़े तक पट्टी बांध दे तो मुंह बंद हो जाए और आंखें बंद कर दी जाए, उंगलियां और हाथ पांव वो सीधे कर दिए जाएं। ये काम उसके घर वालों में जो ज्यादा नरमी के साथ कर सकता हो, बाप या बेटा, वो करे, क्योंकि भले रूह निकल गए मगर उसको तकलीफ होती है अगर ज्यादा इधर उधर करो तो। मसला, आंखें बंद करते वक्त ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाह अला मिल्लते रसूलिल्लाह, बिस्मिल्लाह अला मिल्लते रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा यस्सिरहु अलैहि अमरहु वस्सहिल अलैहि मा बादहु व असइदहु बिलिकाइका वजल मा खरजा इलैहि खैरन मिम्मा खरजा अनहु।
ये सब अला मिल्लत रसूलिल्लाह, अला मिल्लत रसूलिल्लाह। ये कलमा अगर ये पूरा याद ना हो तो इतना ही पढ़े, बिस्मिल्लाह है अला मिल्लत रसूलिल्लाह, अला मिल्लत रसूलिल्लाह। ये अल्लाह उसे हुजूर की मिल्लत पर मौत दे, उसे हुजूर की मिल्लत पे उसके सारे मामलात फरमा। यही असल है, यही असल है अला मिल्लत रसूल। लोगों को ये सब याद ही नहीं रहता है, याद ही नहीं रहता। सारा घर फोन करने में लग जाता है, इसको बुला उसको बुला। अरे वो आके क्या जिंदा कर देगा? वो मुंबई से नहीं आया, वो हैदराबाद से नहीं आया, वो कलकत्ता से नहीं आया, 10-10 15-15 घंटे तक मैयत तेरे। अरे वो आके क्या कर लेगा? बाद में कब्र पे नमाज जनाजा पढ़ ले या कब्र पे फातिहा पढ़ ले, उसके लिए 10-12-15 घंटे इस मैयत को इंतजार करवाना शरन सही नहीं है। और वो आके क्या कर लेगा? क्या रूह फूंक देगा? कुंभे जिंदा के जिंदा कर देगा? क्या कर लेगा? शरई उसूल है, इन सब चीजों को ख्याल रखा जाए। फौरन रूह निकल गई है, फौरन आंखें बंद कर कर कहे अला मिल्लत रसूलिल्लाह, अला मिल्लत। वो बड़ा खतरनाक वक्त है। अल्लाह ताला हमारा खात्मा बिल खैर फरमाए। मसला उसके पेट पे लोहा या गीली मिट्टी या कोई और भारी चीज रख दें कि पेट फूल न जाए, वरना सकरात के बाद पेट फूलने लगता है। ये आम लोगों की बात है, उलमा और सालिहीन के साथ ऐसा नहीं होता। आम लोग, मेरे जैसे लोग, उन लोगों की ये सारी बातें हैं, मगर जो उलमा हैं, सालिहीन हैं, उनका ये नहीं होता। अरे उनका तो फिर सुभान अल्लाह जिस्म पे जो है कोई ताफुन भी पैदा नहीं होता। उनके अमल की वजह से चेहरा शफाफ है और वो खुशहाल है। तो यही है, मेरे जनाजे पे रोने वालों बगौर देखो, मरा नहीं हूं, लिबास हस्ती बदल गया, लिबास हस्ती बदल गया हूं। अल्लाह अकबर। मगर जरूरियात से ज्यादा कोई चीज न हो कि बाइस से तकलीफ है। मसला मैयत के सारे बदन को किसी कपड़े से छुपा दें, उसको चारपाई या तख्त वगैरह किसी ऊंची चीज पे रखे कि जमीन की सील न पहुंचे। मरते वक्त माज अल्लाह उसकी जबान से कलमा कुफ्र निकला तो कुफ्र का हुक्म न देंगे। मरते वक्त यानी सकरात में, अगर सकरात के वक्त कलमा कुफ्र निकला तो कुफ्र का हुक्म न देंगे। कि मुमकिन है कि मौत की सख्ती में अकल जाती रही है, इधर उधर की बातें कर रहा है, तो हुक्म कुफ्र नहीं लगेगा। सकरात में तो बंदा अकल खो बैठता है ना। तो अगर सकरात के वक्त यानी जो है माज अल्लाह उसकी जबान से कलमा कुफ्र निकल गया तो कुफ्र का हुक्म नहीं लगाया जाएगा। मुमकिन है कि मौत की सख्ती से अकल जाती रही हो और बेहोशी में ये कलमा निकल गया हो, और बहुत मुमकिन है कि उसकी बात पूरी समझ में न आई हो, यानी जहां तक हो सके ईमान का पहलू निकाला जाएगा, ईमान का पहलू निकाला जाएगा। मुमकिन है कि उसकी बात पूरी समझ में ना आई हो, कैसी शिद्दत की हालत में आदमी पूरी बात साफ तौर पे अदा करने में दुश्वारी होती है, अदा करे ये दुश्वार होता है। मसला उसके जिम्मा कर्ज या जिस किस्म के दैन हो, कर्ज वगैरह हो, जल्द से जल्द अदा करें। हदीस पाक में मैयत अपने दैन में मुक़य्यद है, कर्ज में मुब्तला रहती है मैयत। जब तक कर्ज अदा ना किया जाए छुटकारा नहीं मिलता है। रिवायत में आया है उसकी रूह मुअल्लक रहती है जब तक के दैन अदा ना किया जाए, जब तक उसका कर्जा अदा ना किया जाए उसकी रूह लटकती रहती है। बेचारा वो तो चला गया, अब बाद में अगर घर वाले समझे तो ठीक है, वरना हुजूर कहते हैं कि शर्रन नास मंजिलतन यौमल क़यामा, हुजूर कहते हैं क़यामत के दिन सबसे बुरा इंसान वो है दर्जे के एतबार से जिसने दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर दी। अब यहाँ बच्चों को कर्ज की फिक्र ही नहीं है, अपना अपना बांट के ले गए और उसका कर्जा था किसी ने अदा ही नहीं किया, उसका कर्जा उसी का माल है, सब घर वालों ने बांट लिया, कर्जा रह गया। बाद में लोग आते हैं जावे बापूजी तो गुजरी गया, कर्जा लेने जाते हैं अब तो वो चले गए, अब क्या नहीं देते हैं। बहुत सारी जगह ऐसे हुए नहीं देते हैं, जबकि हुक्म शरीयत यह है कि पहले माल से कर्ज अदा किया जाए। फिर लड़के वो तुरम खां बन जाते हैं, हमसे लिया था, हमारे बाप से लिया था, पूछो उनसे जाके ले लो, करते हैं। कई ऐसे मैंने समाधान भी बीच में कुछ एक दो इस तरह के करवाए थे, समझा बुझा के कहा कि भाई तुम्हारे वालिद ने इतना छोड़ा था उसको दे दो, बापा मारी करके दिलवाया। तो ये सब चीजें होती है।
तो ये है, हमारे मुफ्ती साहब किबला कहते हैं कि लोग कर्ज मांगते वक्त भीगी बिल्ली बनते हैं और देने की बारी आती है तो शेर बनते हैं। कर्ज मांगते हैं, अरे भाई दे दो, ये हैं वो हैं, दूंगा, इतने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। और जब वापस उसको मांगो कर्ज तो फिर गुस्से हो जाते हैं, अरे कहाँ भाग जा रहे हैं, शेर बन जाते हैं। तो ये है, मैयत के पास तिलावत कुरान मजीद जायज़ है जबकि उसका तमाम बदन कपड़े से छुपा हो और तस्बीह और दीगर अज़कार का मुतलकन हर्ज नहीं है। मसला गुस्ल और कफन और दफन में जल्दी की जाए, हदीस में उसकी बहुत ताकीद आई है, समझे ना भैया, क्या जल्दी किया जाए। मसला पड़ोसियों और उसके दोस्तों अहबाब को इत्तला दे कि नमाजियों की कसरत हो जमा जनाजा में, और उसके लिए दुआ करेंगे कि उन पर हक है कि उसकी नमाज पढ़े और दुआ करें। मसला बाजार शारे आम पर उसकी मौत की खबर देने के लिए बुलंद आवाज से पुकारना बाज ने मकरूह बताया है। बाजार पे सब जलते रहे, फलां इंसान इंतकाल कर गया है, ये बाज़ उलमा ने मकरूह बताया है, मगर असही है कि उसमें हर्ज नहीं। मगर हस्बी आदत जो है जाहिलियत बड़े बड़े अल्फाज से न हो। अब बड़े बड़े अल्फाज से इंतकाल करने वाला सबको मालूम था कि ब्याज खाता था, सबको मालूम था कि कितना टेंशन देता था। अब हजरत फुलां, ये कौम का कायद, समाज का हीरो, हमारी कौम का मेहरबान, हम दर्द कौम व मिल्लत, समाज को काम आने वाला, समाज को ऊंचाई पे ले जाने वाला इंतकाल, तो झूठ होगा, ऐसा ना हो। जो चीज है वही बोलने वाला तो बोल देगा, फिर तकलीफ मैयत को होगी। मसला नागहानी मौत से मुराद अचानक मौत, इससे मुराद तो जब तक मौत का यकीन ना हो तजीज़ और तकफीन मुलतवी रखें, जब तक यकीन ना हो जाए कि रूह निकल गई है दफन वगैरह को मुलतवी रखें, पैंट करें। मसला औरत मर गई, उसके पेट में बच्चा हरकत कर रहा है तो बाएं जानिब से पेट चाक करके बच्चा को निकाला जाएगा। औरत अगर इंतकाल कर गई, हमल से है, शी वाज प्रेग्नेंट, तो अब उसके पेट से बच्चा मर गया, उसके पेट में औरत की हाँ बाएं जानिब से पेट चाक करके बच्चा निकाला जाए। औरत अगर जिंदा है और उसके पेट में बच्चा मर गया और औरत की जान पे बनी हुई है तो बच्चा काट कर निकाला जाए, और बच्चा भी जिंदा हो तो कैसे ही तकलीफ हो बच्चा काट कर निकालना जायज नहीं है, बच्चे को नहीं काटा जाए। मगर ये है आज तो क्योंकि मशीन है, सब आ गए हैं, आजकल तो ये सब चीजें आसान हो गई है, उस दौर की बात है। मसला अगर उसने कसदन किसी का माल निगल लिया और मर गया, और इतना माल छोड़ा है कि तावान दे दिया जाए, तावान, तो तरका से तावान अदा करे, वरना पेट चीर कर माल निकाला जाएगा। पेट चीर कर, अगर कोई आदमी है वो किसी का माल खा गया, मतलब वो खाने से मुराद निगल गया, नोटें थी बंडल बना के अंदर चला गया, सिक्के थे सोने के सिक्के निकल गया, वो मर गया, तो माल किसी का है? माल हमारे शबीर भाई का था, तो अभी तकाजा करेंगे भाई माल का मेरा, अरे भाई ये तो सोने का सिक्का निकल लिया, चांदी का सिक्का, अंदर 50 नोट, पूरा डॉलर का बंडल था वो निकल गया, पाउंड का बंडल, तो क्या करें? तो कहा अगर निकल गया तो अगर उसका माल इतना है कि उसने बाद में जितना छोड़ा है क्या उतना है हो जाएगा, तो उसको दे दे, निकाले नहीं, मगर ना ही निकले, इतना माल नहीं है तो चीर के निकाला जाए। ये है, ये मैयत को बचाने के लिए, ताकि आखिरत में उससे तकलीफ ना हो, तो वरना पेट चीर के निकाला जाएगा, और बिला कस्द है तो चीरा न जाए। अगर बिला कस्द ऐसे चीर अंदर निकल गया था कोई चीज, सोने का सिक्का, इरादा नहीं था, मुंह में घुमा रहा था, तो ऐसे नहीं निकाला जाएगा। मसला हामिला औरत मर गई और दफन कर दी गई, किसी ने ख्वाब में देखा कि उसके बच्चा पैदा हुआ, तो महज ख्वाब की बिना पर कब्र खोदनी जायज नहीं है। नहीं, कुछ लोग आते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा हुआ है, अरे भाई तू ख्वाब हो जाए, तो ख्वाब की बुनियाद पे कब्र नहीं खोदी जाएगी,
समझे। ये मौत का बयान ख़त्म हुआ, अब आगे आ रहा है मैयत के नहलाने का बयान। अब जान निकल गई, मौत का बयान, अब कैसे नहलाया जाए उसके मसाइल आइंदा अर्ज़ करता हूँ। अल फातिहा।